हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में 20 बहुविकल्पी प्रश्न का तीसरा वीडियो हम लोग शूट करने वाले हैं। इन बहुविकल्पी प्रश्नों की अगर बात की जाए तो आज का आपका तीसरा वीडियो है। इन बहुविकल्पी प्रश्नों का हमें उत्तर कैसे देना है ओएमआर शीट के माध्यम से। इस बार आपका जो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, जो पेपर आएगा उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उनको आपको ओएमआर शीट के माध्यम से देना पड़ेगा आंसर। ओएमआर शीट आप बहुत सावधानी से भरेंगे। ओएमआर शीट को में कैसे आपको भरना है, उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, उसका पर्टिकुलर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसका जो पहला वीडियो था 20 बहुविकल्पी प्रश्न 01 में जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं और उनको ओएमआर शीट में साथ में भरा भी है। कैसे आपको सॉल्व करना है और उस कैसे भरना है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। एक चीज और, अगर आपने भाई हमारा काम पसंद किया हो, हमारी मेहनत को पसंद किया हो, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। अब आपका जो पहला प्रश्न है वो भाई क्या कह रहा है, किसी सिक्के के उछालने पर पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या है भाई। पृष्ठ आने की क्या प्रायिकता है, उसके लिए देखिए जब भी हम सिक्के को उछालते हैं या तो आपका हेड आता है या टेल आता है, यानी कि आप इसमें पृष्ठ और पुच्छ। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये कितने आते हैं, टोटल आउटकम आपके 2 हैं। अब इसके बाद फेवर में आपको जो पृष्ठ है यानी कि हेड है, उसके आने की जो चांस है वो 1 है। अब यहाँ से जो प्रायिकता है यानी कि पीई बराबर क्या हो जाएगा, जो आपके फेवर में है वो हेड है, वो क्या है 1 है और बटे टोटल 2। प्रायिकता आपकी 1/2 हो गई। अब आप ये विकल्प देखिए भाई, 1/2 किसमें, यानी कि हमारा जो दूसरे नंबर का विकल्प है वो आपका सही हो जाता है। तो जो पहला प्रश्न भाई हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। और दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न में ध्यान से आप पढ़िए भाई। क्या कह रहा है, यदि x बराबर -1, समीकरण 2x⁻² धन का 3x और धन का p बराबर 0 और qx⁻² माइनस qx धन 4 बराबर 0 दोनों के मूल एक ही हैं, तो p धन q का मान क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आपका जो x का मान दिया गया है, x बराबर -1 दिया गया है और हमारा जो पहला समीकरण है 2x⁻² धन का 3x और धन का p बराबर 0 है। अब यहाँ से x बराबर -1 रख दीजिए, क्योंकि जो उसका मूल दिया गया है तो उसमें रखेंगे तो उसमें संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, x की जगह पे -1 रख दिया। तो 2 गुणे -1⁻² धन का 3 और गुणे -1 और धन का p और बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। -1 का वर्ग आपका प्लस का 1 आता है, उसका 2 से गुणा करिए, 2 यहाँ पे माइनस का 3 और धन का p और बराबर 0। p -1 बचेगा, 2 से -3 घटाएंगे और बराबर 0। इसको आप पहला समीकरण दे दीजिए। अब इसके बाद देखिए आपका जो दूसरा है qx⁻² माइनस का qx धन का 4, उसको नोट कर लीजिए भाई। यहाँ पे नोट कर लें भाई, क्या है qx⁻² माइनस का qx और धन का 4 और बराबर 0। यहाँ पे भी आपको x बराबर -1 रखना है, क्योंकि उसका एक मूल है। तो यहाँ पे q, इसका लाइन से खींच लो भाई, q गुणे -1⁻² माइनस q और गुणे -1 और धन का 4 बराबर 0। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, q -1⁻² करेंगे तो आपका प्लस का 1 आएगा, उसको q से गुणा करेंगे तो q और यहाँ पे धन, ये आपका क्या आ जाएगा q और धन का 4 बराबर 0, यानी कि
2q और धन का 4 बराबर 0। इसको आप दूसरा समीकरण दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जो पहला समीकरण है इसके दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p माइनस का 2 और बराबर 0 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है दोनों के मूल एक ही हैं। अब आपने जो 2 समीकरण बनाए हैं इनको हल कर देना है। अब यहाँ पे हमने 2 से गुणा क्यों किया है ये आपके माइंड में अगर क्लिक कर रही है तो उसको आप यहाँ से ध्यान देखिए आपका 2 क्यों दिया गया है। अब इसके बाद हमें ज्ञात किसका मान करना है p धन q। ये आपका p रहता है ये 2p रहता इसलिए बनता नहीं। तो हम लोग जो पहला और दूसरा समीकरण है उनको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा देखिए 2p माइनस का 2 बराबर 0 2q और धन का 4 और बराबर 0। यहाँ पे देखिए आपका 2p धन का 2q और धन का 2 बराबर 0। अब यहाँ से 2 से भाग कर दीजिए तो p धन q और धन 1 बराबर 0 आएगा। अब हमें केवल p धन q का मान ज्ञात करना है। इस एक को आप क्या कीजिए लेफ्ट से राइट ले जाइए तो यहाँ से p धन q बराबर माइनस का 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए -1 आपका कहाँ दिया गया है वो हमारा दूसरा विकल्प है यानी दूसरे का जो आंसर आएगा वो दूसरा आएगा। अब आप आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है बाह्यता स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करें 2 वृत्त खींच दे भाई और जो क्या है बाह्य स्पर्श कर रहे हैं वृत्त को एक दूसरे को। तो यहाँ पे एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हुए हमने 2 वृत्त खींच दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है इनका केंद्र इस पहले का O डैश और इस दूसरे का O नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे हमें केवल स्पर्श रेखाओं की बात कह रहा है तो देखिए आपकी स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी और ऐसे ही आपकी यहाँ पर दूसरी स्पर्श रेखा बनेगी और एक आपकी ये जो जहां पे दोनों वृत्त स्पर्श कर रहे हैं वहां से भी खींची जा सकती है। इसलिए कितनी स्पर्श रेखाएं आपने खींची वो आपकी 3 हो गई हैं और जो तीसरा विकल्प कौन सा यहाँ पे पहला है। तीसरे का जो पहला आंसर है वो सही हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आ गए भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब देखिए टेन पाई बाई 4 कहें या कहें टेन 45 अंश बात एक ही होता है। टेन 45 बराबर 1 होता है। इसका मतलब क्या है टेन पाई बाई 4 का भी मान तो पाई बाई 4 कहें या 45 अंश कहें बात एक ही है क्योंकि जो पाई है यहाँ पर पाई बराबर 180 अंश रखना है। पाई बराबर 22/7 नहीं करना। ये अगर आपने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका पाई का मान 180 4 से भाग कर दीजिए तो 45 टेन 45 या टेन पाई बाई 4 का मान 1 आ गया है वो यहाँ पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका यहाँ पे 1 और माइनस ये जो आपका टेन पाई बाई 4 है इसका मान आपने 1 निकाला उसका वर्क करना पड़ेगा 1 प्लस ये आपका 1 का वर्क सॉल्व कर दीजिए 1 माइनस 1 और बटे 1 धन 1 यानी 0/2 बराबर 0। 0 समथिंग इज इक्वल टू आपका 0 आता है। तो कौन सा भैया विकल्प सही है पहला वाला ही विकल्प हम लोगों का सही हो जाता है। चौथा प्रश्न के बाद अब आ जाइए पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उसके लिए हमें क्या करना है बिंदु लिखना है -5,7 और इसके बाद -1,3। पहले बिंदु को आप x1 y1 और जो दूसरा है उसको आप x2 y2 देंगे। अब जो दूरी सूत्र है उसको लगा दीजिए तो d बराबर क्या है
अंडर रूट के अंदर होता है x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये हमारा दूरी सूत्र कहलाता है। जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी तो इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करना, यानी इसी फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए आप x2 कितना है -1 और माइनस x1 पहले से माइनस है तो प्लस का हो जाएगा और वो 5 और उसका वर्ग प्लस y2 देखिए आपका 3 है और माइनस y1 वो कितना है 7 है और उसका वर्ग। सॉल्व कर दीजिए भाई अंडर रूट के अंदर। यहाँ पे देखिए -1 और प्लस का 5 तो क्या आ जाएगा 4 का वर्ग और प्लस यहाँ पे -4 का वर्ग आ जाएगा। अब इनको और सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 का वर्ग 16 और धन -4 का वर्ग भी 16 आएगा और ये अंडर रूट क्या आ जाएगा 32 और इसको आप अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 16 गुणे 2। 16 का वर्गमूल आपका 4 होता है यानी कि 4 अंडर रूट 2 आएगा। ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है भाई 4 अंडर रूट 2? ये सी वाला विकल्प, पांचवें का सी वाला सही हो जाता है। अब आ जाइए छठे नंबर पर। छठा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद कौन होते हैं? जिनमें जो आपके चर होते हैं, चर की घात जो चर हैं, चर आपका x होता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, z हो सकता है, p हो सकता है, r हो सकता है। इसका जो है घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए या फिर आपका भिन्न के रूप में ना हो तो आपका जो भी आपका बहुपद होगा, जो भी लिखा होगा एक्सप्रेशन, वो बहुपद होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला आपका है कि नहीं है, पहला वाला आपका बहुपद है, दूसरा भी है, तीसरा देखिए आपका ये नहीं होगा क्योंकि जो आपका 1/x-1 है, इसको हल करेंगे तो इसकी घात है वो ऋणात्मक में आएगी। तो इसलिए आपका ये 1/x-1 बहुपद नहीं होगा। बिना किसी देरी के अब सातवें प्रश्न पर आते हैं भाई। और सातवां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x⁻² - 3 के शून्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग बहुपद को नोट कर लें x⁻² - 3। इसकी शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे इसको आप 0 के बराबर कर देंगे। अब आपका ये एक बहुपद प्राप्त हो गया है। यहाँ से आप जो चर x है उसका मान ज्ञात कर लीजिए। तो x⁻² बराबर -3 आपका लेफ्ट में ऋणात्मक है तो ये धनात्मक हो जाएगा। यहाँ से x बराबर अंडर रूट के अंदर 3 आ जाएगा और आपका ये जो आएगा प्लस और माइनस चिन्ह के साथ, यानी x बराबर एक बार प्लस का अंडर रूट 3 आएगा और एक बार माइनस का अंडर रूट 3 आएगा। और इस तरीके से सातवां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है भाई? तो विकल्प का अगर देखेंगे तो बी वाला, देखिए एक धन का अंडर रूट 3 और एक आपका ऋण का अंडर रूट 3। अब आ जाओ आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि 4 अल्फा यानी कि 4 अल्फा बराबर आपका कितना है 180 अंश है तो हमको साइन अल्फा का मान ज्ञात करना है। अल्फा अगर पता चल जाए तो आप साइन अल्फा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा आप यहाँ से निकालेंगे तो देखिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 180/4। 4 से भाग कर दीजिए, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यानी कि अल्फा बराबर आपका 45 अंश आएगा। और अल्फा जब आपने ज्ञात कर लिया तो यहाँ से साइन अल्फा भी ज्ञात कर लीजिए भाई। तो आप साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा साइन 45 अंश, जो हमारा अल्फा है वो कितना आया है 45 अंश आया है। और साइन 45 का मान 1/√2। जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसमें 0, 30, 45, 60, 90 के मानों को हमें कैसे याद करना है, कैसे ज्ञात करना है, उसका आपका एक पर्टिकुलर वीडियो है, उसको आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आठवां प्रश्न है उसमें जो आपका साइन अल्फा का मान आएगा 1/√2 और वो आपका दूसरे नंबर का विकल्प सही होता है। तो आठवां प्रश्न के बाद अब आइए
9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दिया गया है वो लिखिए। तो आपके जो दो बिंदु हैं ये कुछ इस प्रकार हम मान लेते हैं। पहला आपका बिंदु 4,0 और जो दूसरा बिंदु है भाई 0,x और इनके बीच की दूरी कितनी है 5 इकाई है। अब दूरी सूत्र का जो प्रयोग है उसको कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, वहां से एक समीकरण बन जाएगा, उसका आप मान ज्ञात कर लेंगे। जो जो हमें ज्ञात था उसको यहाँ पे लिख दिया। जो बिंदु हमने कोई एक ए नेम दे दिया, एक बी, उसके निर्देशांक 4,0 और एक का 0,x, 4,0 0,x, उनको x1 y1 x2 y2 नाम दे दिया। अब उनके बीच की दूरी जो आपकी ये 5 इकाई है उसको भी लिख दिया। अब d की घात 2 बराबर क्या होता है, दो बिंदुओं के फार्मूला यहाँ पे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब यहाँ पे d यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वो कितना है 5 और उसका वर्ग बराबर x2 देखिए आपका 0 है और x1 माइनस का 4, x1 4 है तो -4 हो जाएगा, प्लस y2 देखिए आपका x है और माइनस y1 0 उसका वर्ग। यहाँ पे 5 का वर्ग 25 बराबर 0 माइनस 4 तो -4 आएगा, -4 का वर्ग प्लस का 16 और प्लस x की घात 2, x माइनस 0 तो x आएगा। यहाँ से आप पाएंगे कि x की घात 2 धन का 16 बराबर 25 है। तो यहाँ से x की घात 2 बराबर 25 माइनस 16 तो आपका x की घात 2 बराबर 9। तो यहाँ से x बराबर √9 तो जो x आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो आपका सही है 3 दिया गया है तो बी वाला विकल्प सही हो जाता है। अब आ जाइए 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि x साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस 90 माइनस थीटा तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को भाई नोट कर लो। तो यहाँ पे x साइन 90 और माइनस थीटा और इसके बाद आपका कॉट 90 माइनस थीटा और बराबर क्या है कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरक कोण वाला जो नियम है वो लगाना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा यहाँ पे रख दीजिए भाई। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू कॉस थीटा और इंटू टेन थीटा और बराबर कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए आप केवल और केवल क्या करिए साइन और कॉस में बदल दीजिए। जब भी आपको त्रिकोणमिति के जो सवाल करने हैं उसमें यही फार्मूला लगाना है, ये x गुण है ये आपका कॉस थीटा इंटू टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ये कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा ये गुणे में इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1। अब आप एक विकल्प कौन सा है उस पर ध्यान दीजिए। तो यानी कि सी वाला विकल्प हम लोगों का सही हो जाता है। तो 10वां प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए 11वें प्रश्न पर। 11वां भी आपका यही कह रहा है कि √2 साइन 60 माइनस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले प्रश्न को नोट करिए भाई। √2 लिखा है, साइन 60 माइनस थीटा बराबर 1। जब आपको किसी चीज का नियम पता हो, जहां पे मान रखने पर सॉल्व हो जाता हो तब तो रखेंगे, अन्यथा आप केवल साधारण सा सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जो √2 है इसको आप लेफ्ट से राइट ले जाइए तो क्या हो जाएगा साइन 60 माइनस थीटा बराबर 1/√2। अब साइन में 1/√2 किसका मान होता है, तो वो आपका साइन 45 का मान होता है। तो साइन 60 माइनस थीटा बराबर आपका साइन 45 अंश, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 45 अंश बराबर 1/√2।
cos 45 भी 1/√2। तो जहां पे आपका 1/√2 है उसकी जगह sin 45 लिख सकते हैं, जैसी जरूरत हो। जहां sin 45 की जगह पे 1/√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही लिख दिए। अब ये sin आप एलिमिनेट कर दीजिए तो 60 माइनस थीटा बराबर आपका 45 अंश आ जाएगा। अब यहाँ से थीटा निकाल लीजिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45। अब यहाँ से आपका जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा 60 से 45 घटाने पर। अब आपका जो विकल्प कौन सा है उस पे आ जाओ, यानी कि ए वाला विकल्प। 10वें प्रश्न के बाद अब आइए 11वें प्रश्न पर। 11वां ही तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 12वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 2x⁴ माइनस का 8x धन का 8 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रश्न को नोट करिए। 2x⁴ माइनस का 8x और धन का k और बराबर 0। अब आपके अगर मूल कैसे हैं, बराबर हैं, क्या कह रहा है कि यदि मूल बराबर हैं तो जब आपके मूल बराबर होते हैं तो हमारा जो विभक्तर d बराबर 0 होता है, यानी कि b⁴ माइनस का 4ac बराबर 0 होगा। अब हमारे पास जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसको आप ax⁴ धन का bx और धन का c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a की वैल्यू ज्ञात कीजिए तो a बराबर आपका 2 है, b बराबर माइनस का 8 और c बराबर आपका k है। ध्यान से देखें, इन दोनों की तुलना कर रहा हूं भाई। जो 2x⁴ माइनस का 8x धन का k बराबर 0 और ax⁴ धन bx धन c बराबर 0, इनसे तुलना करिए। तो यहाँ पे b, a और c का मान रखिए। तो b आपका माइनस का 8 है, उसका वर्ग माइनस का 4 गुणे a 2, और जो c है वो आपका k है और बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, तो ये 8 का वर्ग 64 माइनस 4 दूनी 8 k बराबर 0। इसका मतलब 8 k बराबर 64, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 8 कहाँ पे दिया गया है, विकल्प पे आ जाओ तो डी वाला विकल्प है वो सही हो जाता है। अब आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहाँ पे 13वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि समीकरण x⁴ धन 4x बराबर 0 के मूल होंगे, यानी कि हमें इसके क्या करना है, ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल ज्ञात करना है। चाहे आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करो, चाहे गुणनखंड विधि का प्रयोग करो, चाहे पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करो, आएंगे सेम ही आंसर। तो इसलिए पहले प्रश्न को नोट करते हैं भाई, x⁴ धन का 4x बराबर 0। अब आप यहाँ से गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन आपका x आ रहा है, तो x धन 4 बराबर 0। यहाँ से एक बार x बराबर 0 करना पड़ेगा, एक बार x धन 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 0 पहला तो आपका आ गया, इसके बाद x धन 4 बराबर 0 है तो आपका x बराबर माइनस का 4 आ गया। और यही हम लोगों का भाई आंसर हो जाता है कि जो पहला आपका मूल है वो 0, दूसरा माइनस का 4। अब आप विकल्प में देख लीजिए 0 माइनस 4, सी वाला विकल्प सही है। 13वें के बाद अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। जो बहुपद वही होता है जिसमें घात, अभी इससे पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, घात ना तो ऋणात्मक हो और ना ही वो भिन्नों के रूप में हो, तो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण संख्या हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो सी वाला है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, उसको पता लगाने के लिए जो आपका सी विकल्प है। देखिए जो √x है इसकी अगर आप घात लिखेंगे तो जो √x बराबर क्या होगा, x की घात 1/2, यानी कि ये हमारा जो तीसरा वाला है वही आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो घात है वो भिन्नात्मक रूप में है, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो जो 14 के बाद अब आ जाइए 15वें प्रश्न पर। 14 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं भाई।
कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अगले 15वें प्रश्न पर भाई। यदि घटना ई के होने की प्रायिकता 1/3 है तो घटना ई के ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए आपका क्या दिया गया है, पीई बराबर 1/3 कह रहा है। तो पीई बार यानी कि ना होने की जो प्रायिकता है उसको हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पीई और धन पीई बार यानी होने की और ना होने की जो प्रायिकता है उसका योग हमेशा 1 रहेगा। अब यहाँ पे पीई का मान 1/3 और धन पीई बार बराबर 1। अब यहाँ से पीई बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, ये आपका 2/3 आ जाएगा। और जो 15वां प्रश्न है वो आपका सॉल्व हो जाता है। विकल्प पे आ जाइए, विकल्प आपका दूसरा वाला सही है। अगला जो हम लोगों का 16वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, कॉस थीटा बराबर है, यानी कॉस थीटा किसके बराबर होगा इसका हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम जो सबसे पहली सर्व समीकरण पढ़ी उससे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्व समीकरण सब लोगों ने पढ़ी है। अब यहाँ से हमें कॉस का मान ज्ञात करना है, इसको लेफ्ट में ही रखिए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, हमसे कह रहा है केवल कॉस थीटा, तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप विकल्प में देखिए भाई कहाँ लिखा है ऐसा, तो ये क्या है, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका विकल्प बी वाले में लिखा है और 16वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। अब आ जाइए 17वें प्रश्न पर, a(x)2 माइनस bx धन c बराबर 0 के मूलों का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न नोट करिए, a(x)2 माइनस का bx और धन का c बराबर 0, अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो इनका योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का b/a और जो गुणनफल होगा वो c/a होगा। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, b आपका x का गुणांक है और a x2 का गुणांक है, मान रख दीजिए भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का चिन्ह लगाएंगे ही, और यहाँ से आपका ऑलरेडी से माइनस है तो माइनस का b और बटे a आपका क्या है भाई, a ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस यानी कि मूलों का जो योग आया b/a। अब आप यहाँ पे आ जाइए विकल्प में, b/a कौन सा विकल्प सही है भाई, उसी पे टिक कर दीजिए, b/a यानी कि 17वां प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अब आ जाइए 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो दिया गया है उसको नोट करिए, tan थीटा बराबर 1/√3 और आपसे कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपने जो त्रिकोणमिति अनुपात वाली जो सारणी पढ़ी है उसको आप दिमाग में ध्यान करिए। tan में किस एंगल पे, जो आपने आधुनिक कोण यानी कि किस एंगल पे tan थीटा का मान 1/√3, tan का किस एंगल पे 1/√3 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये tan थीटा बराबर tan 30 हो जाएगा, क्योंकि tan 30 का मान ही 1/√3 होता है। तो यहाँ से tan हट जाइए, थीटा बराबर 30 अंश आ जाएगा और आपका जो विकल्प कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है। तो 18वां प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, b2 माइनस 4ac बराबर 0 होने पर द्विघात समीकरण ax2 धन bx धन c बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। तो हम लोगों ने
पहले ही पढ़ा है कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax की घात 2 प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 अगर है तो यहाँ पे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों की प्रकृति, ये सब हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर विवेक्तर d आपका क्या है 0 के बराबर हो जाए, यानी कि b की घात 2 माइनस के 4ac, जो विवेक्तर d बराबर क्या होता है b की घात 2 माइनस का 4ac, b की घात 2 माइनस का 4ac बराबर 0 होगा। तो आपके मूल कैसे होंगे, समान होंगे व वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे समान व वास्तविक। अब आप विकल्प में आ जाइए, समान व वास्तविक दूसरे वाले में लिखा है, यानी कि 19वें प्रश्न का आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता है। अब आ जाते हैं आखिरी यानी 20वें प्रश्न पर। अब 20वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी हम लोगों ने जो इससे पहले पढ़ा है, देखिए क्या बताया गया है कि कोई अगर घटना के घटित और न घटित होने की जो प्रायिकता का योग है वो आपका एक ही रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी घटना है वो केवल एक ही तो होगी। तो यहाँ से आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे भाई। तो चलिए देखिए, आप आ जाइए क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि जो आपकी कौन सी नहीं हो सकती। देखिए, जब दो संख्याएं हैं उनका योग आपका एक है तो वो जो संख्याएं होंगी वो हमेशा एक से कम होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी प्रायिकता होती है वो आपका उनका योग होने या न होने का एक होता है। तो यानी कि एक से अधिक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 2/3 आपका कम है 15%, 15/100 0.15 आएगा, ये 0.7 है। ये आपका जो 7/3 लिखा है, 7/3 बड़ा है एक से, और इसीलिए जो 20वां है वो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि ये वाली आपका प्रायिकता नहीं हो सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।